हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एफ के क्लासेस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कई सारे लोगों ने कहा ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो अपलोड कीजिए, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। पूरा डिटेल से इस पर डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। डिटेल से देखिए, एंड तक वीडियो देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर ये कुतुब मीनार है, ठीक है। यहाँ से कोई बंदा इस कुतुब मीनार की चोटी पर देख रहा है, ठीक है, एकदम ऊपर, यहाँ पर एकदम ऊपर देख रहा है, ठीक है, इस चोटी पर यहाँ देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो कुतुब मीनार है वो एंगल कितना बना रहा है? वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या इस कुतुब मीनार की हाइट को बता सकते हैं? क्या इस कुतुब मीनार की हाइट को बताया जा सकता है बिना नापे हुए? दूसरी चीज़, यहाँ बालकनी पर एक लड़की खड़ी है और इस यहाँ पर नाव है, इस नाव को देख रही है। तो क्या इस बिल्डिंग और इस नाव के बीच की डिस्टेंस को बताया जा सकता है? ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं, इस बिल्डिंग और नाव के बीच में जो नदी गई है उसकी विड्थ क्या है, उसे बताया जा सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ मैथमेटिकल टूल हैं, टेक्निक हैं, जिसकी हेल्प से मैं इस कुतुब मीनार की हाइट और इन दोनों के बीच की, यानी कि बिल्डिंग और जो नाव है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या फिर यूं कह सकते हैं नदी की विड्थ क्या है, आसानी से बताया जा सकता है। और वो है क्या? वो है भैया ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर के बना है और वो ग्रीक वर्ड है। पहला आपका ट्राई, ठीक है, दूसरा आपका क्या है? गोन, तीसरा मेट्रेन। ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स आपका साइज, और मेट्रेन मीन्स होता है मेजर। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसी भी ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल कि आपकी साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के लिए पढ़ते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, बात क्लियर। ये ए हो गया, ये सपोज करिए बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक। अब ये आपका 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, यानी कि ये वाली, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब 2 साइड बची रही है, एक BC और एक AB, ठीक। एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, एक होता है आपका परपेंडिकुलर, दूसरा बेस होगा। बेस एंड परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहेंगे। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, इस एंगल की बात करने लग गया, यानी कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करने लग गया, यानी कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो जो एंगल ए से एडजेसेंट साइड होगी, यानी कि जो लगी हुई साइड होगी, उसको बेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे, ठीक है। अब एंगल सी की और इसी ए के रिस्पेक्ट में ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर कुछ ऐसा सीन बन गया और हम बात करने लग गए एंगल सी की बात करने लग गए, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करने लग गए, तो आपका 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी, ये तो हाइपोटेनस ही रहेगी, ठीक है। ये क्या रहेगी? आपकी हाइपोटेनस ही रहेगी। अब बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, ठीक है। किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो? यहाँ पर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात होने लग गई थी। यहाँ पर जो बात होगी एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात होगी, एंगल सी। अब देखिए, ये सी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। अब सी से एडजेसेंट साइड कौन है? ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए के एडजेसेंट साइड कौन थी? बी थी।
ए बी थी तो बेस सी हो गया था, परपेंडिकुलर उसके अपोजिट वाला हो गया। अब यहाँ पर सी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो सी के एडजेसेंट साइड ये है तो बेस ये अपना बैठेगा और सी के अपोजिट जो साइड रहेगी वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बात समझा? बिल्कुल बात समझा। अब फर्दर अब हम और आगे बढ़ते हैं और डिटेल से बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। किसकी बात करेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात ये आपका जो है एस सी टी ये लिख दिया। एस जो रिप्रेजेंट करेगा ये सुंदर हो जाएगा, सुंदर सी टू। ठीक है, सुंदर सी टू। ठीक है, इतना याद करिए। ये देखने का तरीका है, लिखने समझने का तरीका। ठीक है, उसके बाद प्यारी बेबी प्यारी, हाय हेलो बेबी। ठीक है, पी फॉर आपका यहाँ प्यारी, बी फॉर बेबी, बी फॉर पी फॉर प्यारी। ठीक है, पी फॉर प्यारी। फिर एच फॉर हाय, एच फॉर हेलो, बी फॉर बेबी। ठीक है, अब एस जो रिप्रेजेंट करेगा एस सुंदर वाला ये आपका साइन ऑफ ए होगा। ठीक है, सी जो होगा वो हो जाएगा सी फॉर कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ ए होगा। और जो टू होगा टी फॉर टेन होगा, टेन ऑफ ए। ठीक है, अब ये जो लिखा गया है ये आपका साइन इंटू ए, ऐसा इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो लिखा गया है कॉस इंटू ए इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ये जो लिखा गया है टेन इंटू ए ये ऐसा नहीं पढ़ेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है जो लिखा गया साइन ऑफ ए, साइन और ए के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, आप ऐसा नहीं समझेंगे। ठीक है, बात क्लियर? अब मैंने यहाँ जो ट्रायंगल बनाया था इसको मैं बनाना चाहूँगा, इस ट्रायंगल को मैं बनाऊँगा। ठीक है, इस ट्रायंगल को बनाऊँगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना लिया। अब ये आपका हो गया ए बी सी, ये बी राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? साइन ऑफ ए की ना, तो ए आपका ये है। ठीक है, इससे एडजेसेंट साइड ये है तो ये क्या आपका हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपोजिट वाला जो बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देखिए जब मैं साइन ऑफ ए लिखूंगा ना, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बीच में ये अपान को कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एस फॉर साइन। ठीक है, अब जब साइन ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है ना। साइन ए जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब देखिए साइन ऑफ ए ले रहे हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर ये यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है, तो साइन ऑफ ए क्या बैठा आपका? बी सी अपॉन में ए सी अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब कॉस ऑफ ए लिखते हैं, साइन ऑफ ए हो गया, अब कॉस ऑफ ए लिखते हैं, कॉस ऑफ ए। ठीक है, कॉस ऑफ ए, कॉस कहाँ आ रहा है? सी फॉर कॉस है, मैंने यहाँ बताया सी किसको प्रीफर करेगा? सी फॉर कॉस। ठीक है, सी फॉर कॉस, कॉस ए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जब कॉस ए रहेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये जो है ये पी जो है ये पी प्रीफर करेगा परपेंडिकुलर, ये क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो बी है बी फॉर बेस। ठीक है, और ये जो ये एच है वो क्या है? एच फॉर हाइपोटेनस, मैं यहाँ लिख दूंगा। एच फॉर क्या है आपका? हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपका यहाँ हो गया कॉस ए। ठीक, कॉस ए मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ए से एडजेसेंट साइड ये है तो बेस, और उसके सामने वाली जो साइड रहेगी वो क्या होगी?
परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस। तो जो कॉस होता है वो क्या देता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ए बी अपान हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक, उसके बाद टी आता है, टी फॉर टेन। ठीक है, यानी कि टेन ए, तो टेन ए क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। यहाँ आइए, ए इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। ए परपेंडिकुलर क्या है आपका, इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड, तो ये बेस है और ये क्या परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपान बेस क्या है, ए बी। ठीक है, यानी कि यहाँ से अब यहाँ से जो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है ना, वो होता है कॉसेक ए। क्या होता है, कॉसेक ए। साइन ए का रेसिप्रोकल, एस फॉर साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए। ठीक है, और फिर साइन के बाद आता है कॉस। कॉस ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक ए होगा। टेन ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा आपका, कॉट ए होगा। ठीक है, इतनी बातें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ कर दिया। अब यहाँ से देखिए साइन ए का रेसिप्रोकल क्या हो रहा है, यहाँ साइन ए का, ये साइन ए का रेसिप्रोकल क्या हो रहा है आपका, साइन ए का रेसिप्रोकल है कॉसेक ए। ठीक, रेसिप्रोकल अब इसका कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस था, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका ए सी अपान में बी सी, है कि नहीं, बिल्कुल। उसके बाद कॉसेक के बाद आपका आ जाता है क्या, सेक ए। ठीक है, अब जब मैं सेक ए करूँगा, ठीक है, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान में बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस अपान में बेस, यानी कि ए सी अपान में ए बी हो जाएगा आपका, ए सी अपान में ए बी। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करूँगा टेन का, तो होता है कॉट ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर मतलब ए सी अपान में बी सी, ए सी अपान में बी सी। ठीक है, अब बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। आपका जो tan a होता है, ठीक है, वो आप यही याद कर लेंगे, प्यारी बेबी प्यारी, हाय हेलो बेबी। ठीक है, इतना, ये अच्छा तरीका याद करने का। ठीक है, हाँ, तो tan a होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक है, और जो यहाँ पर बनाया था मैंने, परपेंडिकुलर क्या बी सी है, बेस क्या है, ए बी है। ठीक है, बी सी ये है, ए बी ये है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बी सी अपान ए सी बोल दूँ, ये थर्ड साइड ये ए सी तो बची है, ए सी है ना, दोनों में हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, बी सी अपान में ए सी, और ये आपका ए बी अपान में ए सी। ठीक, अरे भैया ये बी सी है ना, अपान में ए बी है, तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, दोनों में 1/AC और 1/AC से दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो BC/AC बचेगा, और इसका इससे जब करेंगे तो क्या बचेगा, AB अपान में AC, ये AC है, AC होगा। यही चीज़ तो लिखा है, BC अपान में AC, AB अपान में AC। ठीक है, अच्छा अब देखिए BC अपान में AC था क्या, BC अपान में AC था क्या, BC अपान AC यही है ना, वो क्या है आपका साइन A है। ठीक है कि नहीं, हाँ, BC अपान में AC क्या है, वो साइन A है, तो इसके प्लेस पर BC अपान में AC के प्लेस पर साइन A कह सकता हूँ। और AB अपान में AC क्या है, AB अपान में AC जो है ना, वो देखो cos A है, AB अपान में AC क्या है, cos A है, तो इसके प्लेस पर cos A कह सकता हूँ। दैट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं, एक रिलेशन ये कह सकते हैं कि जो tan A होगा ना, वो sin A अपान में cos A होगा।
ठीक है। tan a क्या होता है, वो होता है sin a अपान में cos a। ये इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट सा रिलेशन है, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से हम सिमिलरली अब की बार हम ये भी कह देंगे कि जो cot a है ना, वो cot a जो है वो cos a अपान में sin a, ठीक है। कैसे होगा सर, ये देखते हैं। देखिए जो आपका tan a है ना, वो क्या है, BC अपान में AC है। इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। जो tan a है वो क्या है, BC अपान में AC है, ठीक। और जो cot a है वो क्या है, AC अपान में BC है, cot a। इसको भी लिख ले रहा हूँ, AC अपान में BC। cot a क्या है, cot a जो है AC अपान में BC है, ठीक। अब इसको देखिए, इसको अब देखिए, इस tan a को अगर मैं चेंज करूं तो 1/tan a हो सकता है कि नहीं। मैंने इसको पलट दिया और तब ये भी पलट जाएगा, AC अपान में BC, ठीक है, 1/tan a, ठीक। अब AC अपान में BC है क्या, cot a है, तो AC अपान में BC के प्लेस पर cot a लिख दिया। दैट मीन्स cot a इक्वल टू 1/tan a, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं tan a इक्वल टू 1/cot a, ठीक है। tan a इक्वल टू 1/cot a हो गया कि नहीं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। इसको जब घुमाएंगे, ठीक है, 1/tan a करेंगे, इसको 1/tan a जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, cos a अपान में sin a होगा कि नहीं, बोलो। cos a अपान में sin a, और 1/tan a क्या है, cot a है, तो cot a इक्वल टू cos a अपान में sin a। बोलिए, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ऐसे फर्दर ये देखिए, आपका जो sin a है, sin a cos a, ठीक है, sin a cos, सॉरी sin a, हाँ sin a cos a cosec a और sec a, ये चारों चीज़। अब देखो यहाँ पर जो sin a है ना बेटा, sin a वो है क्या, sin a BC अपान में AC है ना, sin a जो है वो BC अपान AC है, और जो cosec a है वो AC अपान में BC है। अच्छा, cos a क्या है, cos a जो है आपका AB अपान में AC है, AB अपान में AC है, AB अपान AC है, और जो sec है AC अपान में AB है, ठीक है। अब देखो रिलेशन यहाँ से ये आ गया कि आपका जो ये है साइन, अगर मैं इसको करूँ 1/sin a, इसको रेसिप्रोकल किया जैसे tan और cot का किया था, तो ये AC अपान में BC होगा, ठीक है। और 1/sin a इक्वल टू AC अपान में BC क्या है, AC अपान में BC क्या है, cosec a है। मतलब यहाँ से ये पता पड़ गया कि जो cosec a होगा 1/sin a होगा। बोलो क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। अब इस बात को अगर मैं ऐसे करूँ 1/cosec a, इसको चेंज किया, ठीक है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, BC अपान में, इसको जब रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा आपका BC अपान में AC। अब 1/cosec a इक्वल टू BC अपान में AC है क्या, sin a है, ठीक है, sin a है। तो ये भी एक रिजल्ट में निकल गया कि नहीं, ये भी एक रिजल्ट निकल गया, ठीक है, ये भी एक रिजल्ट निकल गया आपका, ठीक है। अच्छा, इस बात को अगर मैं कहूँ 1/cos a इक्वल टू AC अपान में AB, 1/cos a, ठीक है, 1/cos a, AC अपान में AB है क्या, sec a है, पीछे से लेके आए हैं sec a, तो ये भी एक नया रिजल्ट निकल गया, ये भी एक रिजल्ट आ गया, ये भी एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, इस बात को अगर कहूँ रेसिप्रोकल करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/sec a इक्वल टू, इसका भी लेफ्ट साइड में होगा AB अपान में AC, AB अपान में AC है क्या, cos a है, तो 1/sec a इक्वल टू क्या हो गया, cos a। ये एक अलग नया रिजल्ट आ गया, ठीक है, एक ये नया आ गया रिजल्ट ये वाला।
तो दैट मीन्स हमने सारे रिलेशन यहाँ पर देख लिए, है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए सारे रिलेशन को मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, एक जगह लिख दे रहा हूँ सारे रिलेशन को। टेन कॉट वाला पीछे देखा था, साइन कॉस सेक वाला यहाँ देख लिया, तो सारे रिलेशन को एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। मतलब कि अगर आपका साइन ए है तो उसको 1/cosec ए बोल सकते हैं, या फिर अगर cosec ए है तो उसको हम 1/sin ए बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुआ कि अगर आपका cos ए है तो उसको 1/sec ए बोल सकते हैं, और अगर sec ए है तो उसको 1/cos ए बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये हुआ कि अगर आपका tan ए है तो उसको 1/cot ए बोल सकते हैं, और cot ए है तो उसको 1/tan ए बोल सकते हैं, ठीक है। अगर sin ए बाई cos ए है तो उसको हम लोग tan ए बोल सकते हैं, और अगर cos ए अपन sin ए है तो उसको हम लोग cot ए बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया होगा, सारे रिलेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए फर्दर अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन tan a = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, हमने पढ़ा है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है। पहले देख लो गिवन में क्या दे रखा, उन चीज़ों को लिख दो। गिवन दैट, ठीक है, ए बी = 3K है एंड बी सी = आपका 4K है। हमें ए सी यहाँ निकाल लेते हैं। ए सी क्या है, क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे निकालने हैं। tan a = क्या दे रखा है? tan a = दे रखा है 4/3, ठीक है। कितना दे रखा है? 4/3। और हमें पता है सुंदर सी तू प्यारी बेबी प्यारी हाय हेलो बेबी, ठीक है। तो tan लास्ट में आता है, मतलब परपेंडिकुलर अपान में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। tan a = ये होता है। tan a = क्या होता है? tan a = परपेंडिकुलर अपान में बेस। अब इसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर कौन बैठेगा ये देखना है। किस एंगल की बात हो रही है? एंगल ए। एंगल ए से एडजेसेंट साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस क्या है आपका? 3K, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा आपका? 3K, 3K। अब आपका परपेंडिकुलर क्या है? ये बैठ रही है साइड, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर 4K। तो tan A भी यही दिया है, 4/3 दिया भी है। अरे K की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? 4/3 ही तो होगा, बिल्कुल होगा। तो tan A = इतना आ गया। मतलब यहाँ से ये पता पड़ गया आपका जो परपेंडिकुलर है वो 4K है, और जो बेस है वो कितना है? 3K है। अब हमें हाइपोटेनस चाहिए, यानी कि AC चाहिए। तो हमें पता है PGT, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। PGT अप्लाई कर देते हैं। और हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है? AB यानी कि 3K है। AB 3K है, 3K का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 4K है, 4K का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर = 25K स्क्वायर। तो AC = आपका हो जाएगा ±5K, ठीक है। AC = कितना हो गया? ±5K। अरे भैया AC +-5K आया, यानी कि आपका केवल 5K होगा। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है। तो AC = क्या आ गया? आपका 5K आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? आपकी वैल्यू 5K आ गई, ठीक। हमें क्या निकालना था? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ठीक है। तब यहाँ से साइन निकाल लेते हैं, साइन A, ठीक है।
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 4k अपन हाइपोटेनस 5k, तो आपका साइन ए आ गया 4/5। ठीक है, बात क्लियर। कॉस निकाल लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है 3k अपान हाइपोटेनस कितना है 5k, तो कॉस ए आपका आ गया 3/5। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो है साइन भी निकाल लिया और कॉस भी निकाल लिया। ठीक, tan तो दिया था, अब कॉट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, कॉट निकाल लेते हैं। अब हमें पता है जो कॉट होता है, कॉट ए यही निकाल रहा हूँ, कॉट ए इक्वल टू होता है 1/tan है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, इसको कलर चेंज कर दूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए इक्वल टू 1/tan ए क्या है 4/3 है, 4/3, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, कॉट ए क्या आ गया 3/4। अब जो साइन ए होता है, साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए। ठीक है, आई थिंक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए, तो cosec ए। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, cosec ए इक्वल टू, हमें cosec चाहिए ना, तो cosec ए इक्वल टू 1/sin ए। ठीक, चूंकि आपका tan का रेसिप्रोकल cot होता है, sin का रेसिप्रोकल cosec होता है और cos का रेसिप्रोकल sec होता है, इसलिए sin है तो sin के रेसिप्रोकल के पास जाएंगे, इसका रिलेशन cosec के साथ होता है, तो cosec इक्वल टू 1/sin ए। 1/sin ए की वैल्यू क्या आई है 4/5, 4/5, तो मिला जुला करके क्या हो जाएगा 5/4 cosec ए इक्वल टू। अब यहाँ पर cos ए इक्वल टू कितना है 3/4, cos ए इक्वल टू 3/4, तो जो sec ए हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल जब करेंगे। ठीक है, चलिए फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन